राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। लेकिन एक सीट ऐसी भी रही जहां ये मोदी लहर छू भी नहीं सकी। इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आखिर चुनाव अपडेट की बात कर लेते हैं। राजस्थान चुनाव में वहां का राज तो बदल गया, लेकिन रिवाज नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और 115 सीटों पर कब्जा जमा लिया। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 69 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन राजस्थान चुनाव परिणाम आने के बाद जो एक सीट और उसका उम्मीदवार चर्चा में है, वो है बाड़मेर के शिव सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी। शिव विधानसभा सीट की बात करें तो इस चुनाव में इस सीट पर 26 साल के युवक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए मोदी लहर में भी बड़ी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद महज 9 दिनों में बागी हुए रविंद्र सिंह भाटी ने अपने पहले ही चुनाव में बड़ी बाजी मारी है। 26 साल में जो विधायक बन गए, जबकि भारत में चुनाव लड़ने की उम्र ही 25 साल है। एक चैनल से बातचीत में भाटी ने कहा था कि वो एक कंकड़ है और इस बार घड़ा फोड़ देंगे। इस जीत के बाद अब माना भी यही जा रहा है कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा उन्होंने कर भी दिया। जोधपुर से आने वाले 26 साल के इस नौजवान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों के पसीने छुड़ा दिए और 3950 वोटों से चुनाव जीतकर महज 26 साल की उम्र में विधायक बन गए। भाटी की बात करें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी ने 28 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके बाद ही वो सिर्फ 9 दिनों बाद बागी हो गए। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और सेब के चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय चुनाव जीतकर अब विधानसभा पहुंच गए हैं। शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा, कांग्रेस के अमीन खान जैसे कद्दावर नेताओं को धूल चटाकर मैदान मार लिया। साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर अमीन खान जहां से विधानसभा चुनाव जीते थे, इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमीन खान तीसरे नंबर पर रह गए, जबकि रविंद्र सिंह भाटी पहले नंबर पर अव्वल रहे। रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक करियर बेहद कम समय में यूनिवर्सिटी की राजनीति से विधानसभा तक का सफर करने का है। भाटी साल 2019 से 2022 तक जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का ही होता है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण रविंद्र सिंह भाटी अध्यक्ष बने रहे। भाटी बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में ही दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। बीते 1 साल से भाटी ने यहां अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की शुरुआत की और इस बार के चुनाव में भाटी ने वो जीत दिखाई जिससे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।